कर्म का फल, एक प्रेरणादायक कहानी। कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, रहता था। अर्जुन का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वह एक बहुत ही अच्छा और मेहनती लड़का था। वह हमेशा अपनी माता-पिता की मदद करता और गांव के लोगों के लिए भी हर काम में आगे बढ़कर हाथ बटाता। वह समझता था कि अच्छा कर्म करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी बाबा आए, जिनके पास हर समस्या का समाधान था। गांव के सभी लोग उनकी मदद के लिए आए, लेकिन अर्जुन ने बाबा से कुछ अलग सवाल पूछा। अर्जुन ने बाबा से कहा, बाबा, मैं सच्चे मन से अच्छे कर्म करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में कभी-कभी परेशानियां क्यों आती हैं? बाबा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अर्जुन, हर कार्य का फल समय के साथ मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति के कर्म अलग-अलग होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि अच्छे कर्म तुरंत फल दें। कभी-कभी अच्छे कर्मों का फल समय लेता है, लेकिन निश्चित रूप से वह आता है। अर्जुन ने बाबा से और सवाल पूछे, बाबा, अगर कोई बुरा कर्म करता है, तो क्या उसका फल भी उसी तरह से मिलेगा? बाबा ने फिर कहा, हाँ, अर्जुन, हर बुरा कर्म भी उसके परिणामों के साथ आता है। जैसे कि एक बीज बोने पर पेड़ उगता है, वैसे ही हर कर्म का फल भी समय के साथ मिलता है। अगर कोई बुरा कर्म करता है, तो उसे भी उसके परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन को बाबा की बात समझ में आ गई, लेकिन उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि कर्म का फल किस तरह मिलता है। बाबा ने उसे एक कहानी सुनाई, जिससे अर्जुन को पूरी तरह समझ में आ गया। कहानी, किसान और उसके कर्म। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपनी जमीन में मेहनत करता, अपने बैल और बकरियों की देखभाल करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था और अचानक उसे एक सोने की मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति बहुत सुंदर और चमकदार थी। किसान ने मूर्ति उठाई और सोचा कि अगर वह इसे बेच देगा, तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन किसान एक ईमानदार आदमी था। उसने सोचा, यह सोने की मूर्ति मेरी नहीं है, यह किसी और की हो सकती है। इसलिए उसने मूर्ति को गांव के मुखिया के पास ले जाकर उसे सौंप दी। मुखिया ने किसान से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। समय बीता और किसान ने अपने कड़ी मेहनत से अपनी फसल को अच्छा किया और उसका परिवार खुशहाल रहने लगा। एक दिन किसान की मुलाकात एक व्यापारी से हुई, जिसने उसे एक बड़ी रकम की पेशकश की और उसे एक और मूर्ति दी, जिसे वह सोने की मूर्ति के बदले ले सकता था। किसान ने फिर से वही काम किया और मूर्ति को गांव के मुखिया को दे दी। मुखिया ने कहा, तुम्हारा ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल समय आने पर मिलेगा और तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। कुछ वर्षों बाद किसान का खेत बहुत अच्छा फलने फूलने लगा और उसका परिवार खुशहाल रहने लगा। इस कहानी से अर्जुन को यह समझ में आया कि कर्म का फल समय ले सकता है, लेकिन वह अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल सुख और शांति की तरह आता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और कष्ट लाता है। बाबा ने कहा, अर्जुन, यही है कर्म का फल। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, तो उनका फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। चाहे वह सीधे तौर पर न मिले, पर वह तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाता है। अर्जुन ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी और फिर उसने संकल्प लिया कि वह हमेशा अच्छे कर्म करेगा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है और वह अपने जीवन में इसे देखेगा। संदेश।
कर्म का फल हमेशा समय पर मिलता है और यह निश्चित रूप से आता है। अच्छे कर्मों का फल हमें शांति, सुख और सफलता के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और कष्ट के रूप में आता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कहानी कर्म के फल को समझाने के लिए एक आदर्श उदाहरण है, जो जीवन में अच्छाई की ओर प्रेरित करती है। स्टोरी 2 कर्म का फल। भाग 1, कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था पन रघुनाथ। पन रघुनाथ का जीवन साधारण था, लेकिन वह बहुत ही ज्ञानी और सत्कर्मों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह जो भी कहता वही सच होता। वह न केवल धार्मिक क्रियाएं करता था, बल्कि वह अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करता था। गांव में सभी लोग पन रघुनाथ का सम्मान करते थे। वे उनकी बातों को समझने के लिए दूर दूर से आते थे और उनसे जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। एक दिन एक युवक नामक देवेंद्र पन रघुनाथ के पास आया। वह परेशान था और जीवन में सफलता की तलाश कर रहा था। उसने पन रघुनाथ से पूछा, पन जी, मैंने बहुत से अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे जीवन में दुख और असफलताएं क्यों आती हैं? पन रघुनाथ ने उसे शांतिपूर्वक सुनने के बाद कहा, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, देवेंद्र। जीवन में सुख और दुख कर्मों का ही परिणाम होते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि कर्म का फल कैसे मिलता है। भाग 2, किसान और सोने की अंगूठी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था हरिओम। वह दिन-रात अपने खेतों में काम करता और अपनी छोटी सी फसल से संतुष्ट रहता था। हरिओम का एक सिद्धांत था, जो कुछ भी मैंने कमाया है, वह मेरे कर्मों का फल है। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और अपनी मेहनत से ही खुश रहता था। एक दिन जब हरिओम खेतों में काम कर रहा था, उसने अचानक एक सोने की अंगूठी पाई। अंगूठी बहुत ही चमकदार और सुंदर थी। हरिओम को सोने की अंगूठी मिलते ही खुशी हुई, लेकिन उसे यह समझने में वक्त नहीं लगा कि यह किसी और की हो सकती है। उसने सोचा, अगर यह अंगूठी किसी और की है, तो मुझे इसे जरूर लौटाना चाहिए। अगले दिन हरिओम ने अंगूठी को गांव के सरपंच के पास लाकर कहा, यह अंगूठी मुझे खेत में मिली है, अगर यह आपकी हो तो कृपया इसे ले लें। सरपंच ने अंगूठी को देखा और कहा, यह अंगूठी मेरी है। तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो, हरिओम। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जीवन में अवश्य मिलेगा। हरिओम को सरपंच से प्रशंसा मिली, लेकिन उसने कभी भी अंगूठी लौटाने के बाद इसका कोई पुरस्कार या लाभ नहीं लिया। वह सिर्फ संतुष्ट था कि उसने सही काम किया। भाग 3, महेश और उसका सवाल। देवेंद्र ने पन रघुनाथ की कहानी को ध्यान से सुना और फिर कहा, पन जी, हरिओम ने अपनी ईमानदारी से अंगूठी लौटाई, लेकिन क्या वह वास्तव में सफल हुआ? क्या उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मिला? पन रघुनाथ मुस्कुराए और कहा, यह बात सही है कि हरिओम को अपने अच्छे कर्मों का तत्काल फल नहीं मिला, लेकिन उसकी ईमानदारी और सत्यता ने उसे आत्मिक शांति और सम्मान प्रदान किया। अच्छे कर्मों का फल सिर्फ भौतिक नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक संतोष भी लाता है। देवेंद्र थोड़ा सोच में पड़ गया और उसने फिर सवाल किया, लेकिन पन जी, क्या हम हमेशा अच्छे कर्मों के फल के लिए इंतजार करते रहें? क्या कभी किसी व्यक्ति को उसका तत्काल फल नहीं मिलता? पन रघुनाथ ने जवाब दिया,
तुम्हारा सवाल भी महत्वपूर्ण है, देवेंद्र। कई बार अच्छे कर्मों का फल हमें समय के साथ मिलता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल तुरंत ही दिखाई दे जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं और हमारे नियत क्या है। भाग 4। एक और कहानी, सच्चे कर्म का फल। पन रघुनाथ ने देवेंद्र को एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शेर और एक खरगोश रहते थे। शेर जंगल का राजा था और खरगोश उसके आदमियों में से एक था। एक दिन शेर को एक शिकारी ने जाल में फंसा लिया। शेर बहुत परेशान हुआ और चिल्लाया, कोई मुझे बचाओ। तभी खरगोश वहां से गुजर रहा था। उसने शेर की मदद करने का निश्चय किया और किसी तरह से शिकारी के जाल को काटकर शेर को मुक्त कर दिया। शेर ने धन्यवाद कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कुछ दिन बाद शिकारी फिर आया और उसने जाल में शेर को फंसा लिया। लेकिन इस बार शेर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। शेर ने फिर से खरगोश से मदद मांगी, लेकिन खरगोश ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए कई बुरे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना होगा। यह कहानी यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल समय के साथ भुगतना पड़ता है। भाग 5। अंत में संदेश। देवेंद्र को अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। उसने पन रघुनाथ से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि कर्मों का फल सचमुच समय के साथ मिलता है और इसका परिणाम सिर्फ हमारी नियत और कर्मों पर निर्भर करता है। पन रघुनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, देवेंद्र। यही है जीवन का सच्चा पाठ। अच्छे कर्म करने से न केवल हमें भौतिक सुख मिलता है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहानी का सार। कर्म का फल समय के साथ निश्चित रूप से मिलता है। चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, उनका फल हमें अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल आत्मिक शांति, संतोष और सम्मान होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल कष्ट और पछतावे के रूप में आता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे न केवल हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं।